हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन का 4 टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें से पहला टॉपिक है क्या, प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों को फ्लूइड क्या होता है ये समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बायंसी, जिसको हम लोग बायंसी को एक और नाम से बोलते हैं जिसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अपथ्रस्ट, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये 4 टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या फ्लूइड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को प्रेशर इन फ्लूइड में सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कितने कोई को फ्लूइड नाम सुन के लिक्विड समझ में आ रहा होगा, लेकिन लिक्विड नहीं होता है। ठीक है, फ्लूइड बेसिकली हम लोग जनरली किसको बोलते हैं, जो फ्लो करे, जो बहे। जैसे पानी बहता है, हवा बह रही है, पानी बह रही है। ठीक है, इस तरह हम लोग जो बोलते हैं कि वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, बह रहा है, जो चीज फ्लो करे उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। ओके, फ्लूइड की खासियत क्या है, जो फ्लो करे, क्या करे, फ्लो करे। ठीक है, फ्लो करे। अच्छा, क्या फ्लूइड प्रेशर लगाता है, क्या फ्लूइड प्रेशर लगाता है? जनरली हम लोग फ्लूइड किसको बोलते हैं ये सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो फ्लूइड हम लोग जिसको बोलते हैं, लिक्विड को प्लस गैसेस को। ठीक है, लिक्विड्स एंड गैस को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड। क्यों? क्योंकि वो आसानी से फ्लो कर जाता है। सॉलिड को हम लोग इस तरह रख देंगे, तो ये मान लीजिए बोर्ड एक सॉलिड है, तो ये मान लीजिए ये बोर्ड एक सॉलिड है, इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो ये यहाँ से फ्लो कर जाएगा? नहीं, जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लगाऊंगा तो ये फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जो फ्लूइड होता है वो, मतलब मान लीजिए गैस को हम लोग इस रूम में रख देंगे। ठीक है, मैं जिस रूम में वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा रूम है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें गैस को छोटा सा रख देंगे, सिलेंडर से छोड़ेंगे तो ये चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, चारों तरफ फैल जाएगा। क्यों? वो गैस क्यों फैल रहा है? क्योंकि फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी होता है, वो फैलता है। ठीक है, और उसी फैलने के कारण मान लीजिए हम लोग इस कंटेनर में कुछ फ्लूइड को रख देते हैं। ठीक है, ये फैलना चाहेगा, चारों तरफ फैलना चाहेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में फैलना चाहेगा, इस डायरेक्शन में फैलना चाहेगा, चारों तरफ ये फैलना चाहेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस फैलने की वजह से, ये फैलने की वजह से ये फोर्स लगाता है। ठीक है, और फोर्स लगाने की वजह से हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपन में एरिया। तो यहां से जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स, वो प्रेशर जनरेट करेगा यहाँ पर। ठीक है, इस छोटे से एरिया पर। तो फ्लूइड फ्लूइड की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, वो कहाँ पर प्रेशर लगाता है, तो वो अपने कंटेनर पर लगाता है, जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है, पैक करके रखा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको जिसमें पेट्रोल आता है, ठीक है, इस गाड़ी में पेट्रोल आता है, इस तरह का टैंक रहता है, तो यहाँ पर चक्का लगा जाता है ना। ठीक है, व्हील, इसमें पेट्रोल रखा हुआ है। ठीक है, कोई फ्लूइड रखा हुआ है, लिक्विड। तो इसको ये गोल क्यों बनाया जाता है? ठीक है, ये सिलिंड्रिकल टाइप का क्यों बनाया जाता है, ये आप लोग कभी सोचे? जितने भी गैस सिलेंडर्स होंगे, लिक्विड्स रखने वाला, और बाल्टी भी जो होता है वो भी सिलेंड्रिकल टाइप का क्यों होता है? क्योंकि जो फ्लूइड का पार्टिकल्स होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, आप लोग जानते हैं, मैं अभी बताया हूँ ना, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो वो प्रेशर परपेंडिकुलर जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलरली मान लीजिए इस बोर्ड पर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लगेगा ना, परपेंडिकुलरली लगा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रेशर को कम करने के लिए इसको इस तरह का कर्व बना दिया जाता है। ठीक है, सिलेंडर होता है ना, इस तरह मैं इसको कर दूंगा तो ये सिलेंडर बन जाएगा। इस तरह ये बड़ा सा सिलेंडर बन गया ना। देखिए, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये मतलब इसको यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल टाइप क्यों बनाया था, बात यही है कि मान लीजिए वो सिलेंड्रिकल है, तो ये मान लीजिए ये पार्टिकल है फ्लूइड का। ठीक है, ये जब आएगा तो टकराएगा। ठीक है, ये कर्व है, इस तरह कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह कर्व जब आएगा, ये पार्टिकल जब आएगा यहाँ पर तो ये टकराएगा, ये टकराने की वजह से, ये कर्व होने की वजह से टकरा कर वापस इधर भाग जाएगा। ठीक है, टकराने के बाद ये इधर भाग जाएगा। ठीक है, इधर भाग जाएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर रहेगा तो ये जब टकराएगा तो इसी पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स लगाने की वजह से ये जो वॉल में लीक हो जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो पेट्रोल होता है, लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है वो निकलने लगता है। ठीक है, इसी की वजह से उसको सिलेंड्रिकल टाइप कर्व कर्व की तरह बनाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्लूइड प्रेशर लगाता है, ये आप लोग जान गए। और फ्लूइड किसको बोलते हैं, जो फ्लो करे। जनरली हम लोग किसको बोल देते हैं, तो लिक्विड्स को और गैसेस को बोल देते हैं। ठीक है,
तो चलिए हम लोग अब दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अप थ्रस्ट और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायंसी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या होता है बायंसी और क्या होता है अप थ्रस्ट। ये दोनों, इसका मीनिंग सेम है, एक ही नाम है, ठीक है। अलग अलग जो लेटर इसका है वो अलग अलग वर्ड में दिया गया है, ठीक है। तो बायंसी और अप थ्रस्ट एक ही चीज को बोलते हैं। क्या होता है ये बायंसी? मान लीजिए यहाँ पर एक बीकर है, इस बीकर में क्या रखा गया है, कुछ फ्लूइड्स को हम लोग रख दिए हैं। क्या रखे हैं? फ्लूइड, ठीक है। और इस पर कुछ एक मास को रख दिए, ठीक है। कुछ मास, कुछ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए जिसके पास कुछ मास है, ठीक है। तो इसको रखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस पर फोर्स लगेगा। कौन सा? इसका मास मान लेते हैं m है, तो यहाँ पर mg फोर्स लगेगा। mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा। ये नीचे आने की वजह से आप लोग जानते हैं कि फ्लूइड क्या लगाता है, अपने चारों तरफ फोर्सेस लगाता है, ठीक है। चारों तरफ फोर्सेस लगाने की वजह से वहां पर प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लूइड इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा और इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा और ऊपर की तरफ भी लगाएगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जब लगाएगा तो ये नीचे आना चाहेगा, तो ये जो प्रेशर लगाता है फ्लूइड वो उसकी वजह से ऊपर जाता है, ठीक है। अब थ्रस्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट किसको बोलते थे? तो जब फोर्स हम लोग परपेंडिकुलर लगाते हैं। और अब थ्रस्ट किसको बोलेंगे? जो ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली फोर्स लगे उसको हम लोग अप थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अप थ्रस्ट। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब थ्रस्ट क्या होता है आप लोग समझ गए कि जब लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा है, प्रेशर लगा है, ठीक है, उसको हम लोग अपवर्ड प्रेशर बोलते हैं। बोले तो थ्रस्ट हम लोग किसको बोलते हैं? फोर्स को। तो यहाँ से जब मान लीजिए ये फ्लूइड जब फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये बॉक्स ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है। ये बॉक्स ऊपर जाएगा। तो हम लोग देखते हैं जब आप लोग नदी में नहाए या तालाब में, ठीक है, तो जो जो नहाए वो एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब हम लोग जब पानी में जाते हैं तो वहां पर जब ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है और जो अप थ्रस्ट लगता है ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगता है तो हम लोग ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, ठीक है। इसी तरह होता है। और जिसको तैरना नहीं आता वो डूब क्यों जाते हैं, ठीक है, वो डूब क्यों जाते हैं? इसलिए कि जिसका मास ज्यादा होता है और जो फ्लूइड प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, तो जिसका मास ज्यादा होगा तो mg जो लगेगा, mg फोर्स वो ज्यादा होगा और ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कम होगा। जो अपथ्रस्ट होगा, जिसको हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं अपथ्रस्ट को, यू से, ठीक है। तो जो अब mg होगा ना, mg फोर्स वो ग्रेटर देन होगा अपथ्रस्ट है, तो हम लोग नीचे डूबने लगते हैं, ठीक है। जैसे नीचे नीचे जाते 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 जब बहुत बहुत नीचे आ जाते हैं, बहुत नीचे लिक्विड के, तो जब लिक्विड के बहुत नीचे आ जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब लिक्विड के बहुत नीचे आए तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वहां पर बहुत ज्यादा होने की वजह से फिर हम लोग ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर बहुत कम था, लिक्विड बहुत कम लगा रहा था, नीचे आते 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 जब हम लोग कुछ हाइट नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए ये बॉक्स आ गया, यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा क्योंकि वो लिक्विड के बहुत नीचे है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से जब यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर ये बॉक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो यू होता है अप थ्रस्ट वो बड़ा हो जाता है mg से, यू जो होता है mg से बड़ा हो जाता है, इसी की वजह से वो ऊपर की तरफ भाग जाता है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है इसके बारे में हम देखते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। व्हेन अ बॉडी, जब एक बॉडी को इमर्स किया जाता है फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एंड अप थ्रस्ट फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए मान लीजिए ये एक बीकर है, ओके, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इसमें जब हम लोग कोई मास को रखेंगे जिसका मास m होगा, कोई मास को हम लोग जब इसमें इमर्स करेंगे, फुल्ली इमर्स करेंगे, ठीक है, या पार्शियली इमर्स करेंगे, ठीक है। तो ये फुल्ली या पार्शियली मतलब आधा भी इमर्स कर सकते हैं और पूरा भी दबाकर अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये कहना यही चाह रहा है। जब एक फ्लूइड में हम लोग इसको इमर्स करेंगे तो यह एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अप थ्रस्ट जानते हैं, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। और ये जो अप थ्रस्ट फोर्स होगा वो कितना होगा ये बताना है हम लोगों को। ये अप थ्रस्ट फोर्स होगा वो कितना होगा, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ये ग्लास है,
इसमें एकदम पूरा टोटली फुलफिल फ्लूइड भरा हुआ है, मान लीजिए वाटर ही भरा हुआ है। ओके, एकदम पूरा फुल भरा हुआ है, एकदम पूरा मतलब उसके जो ऊपर का टिप होता है ना वहां तक पूरा भरा हुआ है। ठीक, इसमें जब हम लोग यही मास को उठाकर रखेंगे, एम मास को, तो ये जब नीचे जाएगा तो ये जब पूरा पानी भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम पूरा भर चुका है, इसमें अलग से फिर वॉल्यूम डाल रहे हैं, तो ये अंदर का जो पानी होगा वो डिस्प्लेस होगा, बाहर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसमें कुछ निकल जाएगा, इसमें कुछ निकल जाएगा। तो ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है जितना, जिस मान लीजिए एम मास, कैपिटल एम मास वाटर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, जिसका कैपिटल एम है, हम लोग को ये बोलना चाह रहा है कि जो इस पर बायंसी फोर्स लगेगा यू, जो यू फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, ये बताना चाह रहा है। तो ये उस चीज के बराबर होगा जो जो वेट हम लोग डिस्प्लेस किए हैं, यहाँ पर कुछ पानी निकल गया होगा, यहाँ पर भी कुछ पानी निकल गया होगा, तो ये जो पानी निकला होगा इसको जब हम पूरे पानी को जोड़ेंगे तो इसका मास जितना होगा कैपिटल एम होगा, तो इस पर कितना ग्रेविटी एक्ट करेगा नीचे की तरफ, इस पर भी कुछ फोर्स लगेगा, मान लीजिए इसको एम डैश बोल देते हैं, एम डैश जी, और इस पर एम डैश जी लगेगा। जब हम लोग जब ये एम डैश और ये एम डैश थोड़ा थोड़ा मास है, इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो एम डैश प्लस एम डैश इज इक्वल टू 2m डैश, और ये किसके बराबर हम लोग माने हुए हैं, तो इसके बराबर, कैपिटल एम के बराबर माने हुए। इस पर कितना मतलब टोटल पर कितना ग्रेविटी एक्ट कर रही है, टोटल पर कैपिटल एम जी ग्रेविटी इतना एक्ट कर रही है। तो ये जो फोर्स होगा ना, ये जो फोर्स होगा, ठीक है, वेट ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है इस मास की वजह से, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका कितना वेट है, ठीक है, उसके बराबर फोर्स होगा जो अपथ्रस्ट होगा, ये बोल रहा है। ये जो अपथ्रस्ट लगेगा ना वो किसके बराबर होगा, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका कितना वेट है, कितना न्यूटन वेट है। वेट क्या होता है आप लोग जानते हैं, फोर्स होता है, ठीक है, तो ग्रेविटी द्वारा लगाया गया फोर्स होता है, ठीक है। तो वो जो फोर्स होता है ना, वो कितना फोर्स है जो डिस्प्लेस हुआ है फ्लूइड, उस फ्लूइड का कितना वेट है उतना होगा अपथ्रस्ट, इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा। ओके, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका कितना वेट है उतना अपथ्रस्ट इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दिस मास, ठीक है, यह मास की वजह से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट जितना होगा उतना अपथ्रस्ट होगा, ठीक है, अपथ्रस्ट। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये वाला जो बात है इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ जितना वेट होगा उतना अपथ्रस्ट लगेगा। यही एक सिंपल, बहुत एकदम सिंपल इजी वे में समझने वाली बात है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी के डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी के डेंसिटी को बताते हैं, नहीं ना समझ में आया। देखिए मान लीजिए वाटर के रेस्पेक्ट में हम लोग बताएंगे कि इसका डेंसिटी कितना है, इससे कम है, कितना ज्यादा है, ठीक है, यही हम लोग बताने वाले हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला यही होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय, ये कौन सा सब्सटेंस जिसको हम लोग इमर्ज करते हैं किसी पानी में, ठीक है। ये हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी कहाँ पर काम आता है, मान लीजिए जो सबमरीन होता है, जो शिप्स होते जहाज, वहां पर ये काम आता है, ठीक है। जो जहाज बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, तो उसका डेंसिटी चेक किया जाता है पानी के रेस्पेक्ट में, पानी के रेस्पेक्ट में जब वो डेंसिटी चेक करते हैं तो वहां पर जो पाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो इमर्ज किया जाएगा, डुबाया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर हम लोग क्यों ले रहे हैं, वाटर हम लोग इसीलिए ले रहे हैं कि हम लोग तेल के कुआं में तो नहीं डुबाएंगे किसी चीज को, जहाज को तो तेल के कुआं में चलाएंगे नहीं, पानी में ही चलाते हैं, जैसे समुद्र में चलाते हैं, ठीक है, नदी में चलाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पानी के रेस्पेक्ट में ही निकाला जाता है रिलेटिव डेंसिटी, हम लोगों को क्लास 9 में इसी के रेस्पेक्ट में बताया जाता है,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यही सिंपल मान लीजिए, जब बात यह है कि जो वाटर का डेंसिटी होगा उससे यदि कम है किसी चीज का डेंसिटी, उससे यदि किसी चीज का डेंसिटी कम है, वाटर के डेंसिटी से किसी चीज का डेंसिटी कम है, तो वो चीज फ्लोट करेगा। ठीक है, फ्लोट करेगा मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है। बात ये है कि यहाँ पर जो मास रखा गया है इसका डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेंसिटी को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, रो से। इस तरह रो का सिंबल होता है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मास या ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब इस तरह रहेगा तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मतलब वो तैरेगा, इसके पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, और जब डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ किसके बराबर, डेंसिटी ऑफ मास, तो वो क्या करेगा, पार्शियली इमर्ज हो जाएगा, पार्शियली इमर्ज। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये मास जो था, ठीक है, ये मास इस तरह हो जाएगा, इसको मिटा दो। यहां पर एक बीकर है, ये जो मास था वो इस तरह हो जाएगा कुछ, यहां पर मतलब पूरा का पूरा डूब जाएगा, थोड़ा सा दिखाई देगा, एकदम थोड़ा सा उसका अपवर्ड वाला जो ऊपर के डायरेक्शन वाला जो सरफेस होगा वही सिर्फ दिखाई देगा, उसमें तो पूरा का पूरा डूब जाएगा, मतलब पार्शियली इमर्ज होगा। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जमीन तक नहीं चला जाएगा, इसके बॉटम तक, सी के बॉटम तक, या जो स्पीकर का बॉटम है वहां तक नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी में, वाटर के डेंसिटी से बराबर है, और ये यहाँ पर ऊपर नीचे अप डाउन होता रहेगा। ठीक है, इसी की वजह से हम लोग, मैं बताया था ना कि ये क्यों ऊपर नीचे होता रहता है, अप डाउन होता रहता है, क्योंकि जब डेंसिटी बराबर हो जाता है तो ऊपर नीचे होने लगता है। ठीक है, अब जब डेंसिटी दिख रहा है, मान लीजिए जब डेंसिटी वाटर का क्या हो, लेस देन हो डेंसिटी ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा, वो डूब जाएगा, पूरा का पूरा सिंक हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग सिंक भी बोलते हैं, डूब जाएगा। ठीक है, पार्शियली सिंक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, तब आप लोगों को क्वेश्चन बनाया तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।